गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग न्यू सेशन में चलते हैं। हम लोग का डेली रोज का सेशन 12 ये चल रहा है, ठीक है। 11 तक हम लोग कर चुके हैं और एक वीडियो थोड़ा सा दिक्कत कर गया। सेशन आपका शायद 9 है, सेशन 9 दिक्कत कर गया है। उसका रीजन बेटे ये है कि हमारे पास टाइम था नहीं, तो टाइम ना होने की वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में उस वीडियो को शूट किया। और मॉर्निंग में तो आप जानते हैं उस समय मॉर्निंग में 5 बजे शूटिंग करना बहुत टफ होता है, तो 4:30-5 बजे के लगभग वो शूटिंग हुई। और बल्ब की रोशनी या CFL की रोशनी उतना अच्छा नहीं जो है इफेक्ट कर पाती है। कैसे तैसे करके शूटिंग हो गई। थोड़ी सी आपको वीडियो नंबर 9 में सेशन 9 में दिक्कत आएगी, तो उसको दिक्कत को आपको क्या करना है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, बस थोड़ा बहुत उसमें लाइटिंग की दिक्कत होगी, विजुअलिटी उतनी क्लियर नहीं होगी। तो उस विजुअलिटी के लिए आपको हेडेक नहीं लेना है। जो भी अगर कोई भी अगर उसमें वर्ड आपको दिक्कत कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें 9 नंबर वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देंगे, हम उसे आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। कोई भी अगर मीनिंग आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रही है या उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है या आपको विजुअलिटी से क्लियर नहीं आ रही, तो कमेंट में आप लिख के भेजिएगा, हम उसे सही मतलब उससे हम आपको फिर आपको रिप्लाई करेंगे और उसको सही से हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेशन 12 में चलते हैं, ठीक। दो पंक्तियां पढ़ते हैं। पंक्तियां क्या हैं? इन बुलंदियों की वादियों पर पग पग कदम बढ़ाना है। इन बुलंदियों की वादियों पर पग पग कदम बढ़ाना है। बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारे पास बैस्टार्ड। हम लोगों ने डैस्टार्ड वर्ड किया था, यहीं पे नीचे देख लेते हैं डैस्टार्ड। बेटे डैस्टार्ड वर्ड किया था हम लोगों ने, तो डैस्टार्ड वर्ड का मतलब क्या था? क्रेवेन, याद आया? पुसिलेनिमस, कवर्डिस, क्या होता है? बहुत टिमिड, क्या हो जाएगा? डरपोक या कायल। पुसिलेनिमस, चिकन हार्टेड, हैन हार्टेड, क्या हो जाएगा? कायल या डरपोक। तो वही डैस्टार्ड। अब डैस्टार्ड का बड़ा भाई आ गया बैस्टार्ड, ठीक। तो इसको देखते हैं हम लोग। चलिए तो डैस्टार्ड वर्ड हम लोग कर चुके थे। जिसका नहीं हुआ है बेटे आप पिछले वीडियोस में जाएंगे, लास्ट वीडियोस में डैस्टार्ड वर्ड है, ठीक है। तो आप आराम से वहां पे सारे उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वहीं देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब बैस्टार्ड वर्ड मिला हुआ है। जब भी आपको बैस्टार्ड वर्ड मिले, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलिसिट चाइल्ड, इलिसिट चाइल्ड, ठीक। इलिसिट चाइल्ड का मतलब हो जाएगा इलीगल चाइल्ड। इलीगल चाइल्ड का मतलब एक इसके लिए बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, क्या आता है? लव चाइल्ड, लव चाइल्ड, लव चाइल्ड, ठीक। अब ये बैस्टार्ड इस आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि इसको एसएससी ने पूछा और इसके पहले एक पेपर होता है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें एससीआईओ में वर्ड पूछा गया था बैस्टार्ड, ठीक है। तो बैस्टार्ड और इसके बाद में एसएससी ने पूछ लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बैस्टार्ड। तो जब भी आपको बैस्टार्ड वर्ड मिले तो बैस्टार्ड का मतलब इलिसिट चाइल्ड होता है या फिर लव चाइल्ड होता है, मतलब अवैध संतान या अवैध बच्चा। किसी भी माता पिता का जो अवैध संतान होता है या अवैध बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? बैस्टार्ड। अवैध संतान या फिर अवैध बच्चा, अवैध पुत्र या अवैध बच्चा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? बैस्टार्ड है, इलिसिट चाइल्ड है, लव चाइल्ड है। सबका मतलब लव चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लव चाइल्ड। सबका मतलब हो जाएगा अवैध संतान या अवैध बच्चा। चलिए अब हम लोग अगर इलिसिट वर्ड आया हुआ तो इलिसिट इलीगल के लिए आता है, अवैध के लिए आता है, जो वैध नहीं है। चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है? आगे नेक्स्ट वर्ड अपने पास में आ रहा है स्यूडर। क्या आ रहा है? स्यूडर। जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कर बताएंगे कि स्यूडर का मतलब क्या होता है। स्यूडर कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि स्यूडर का मतलब क्या होता है। अब बेटे अगर स्यूडर वर्ड आया हुआ है, इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं साफ करके। अगर बेटे अपने पास में स्यूडर वर्ड आया हुआ है, स्यूडर अपने पास में अगर वर्ड आया हुआ है
तो स्वीडर वर्ड आया, इसके लिए क्या क्या वर्ड आ जाएंगे देखिए, सीवर, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल अगर वर्ड आया तो और कौन सा वर्ड आ जाएगा इसके साथ में, डॉडर, डॉडर वर्ड। फिर क्या वर्ड आ जाएगा, क्विवर या फिर वेवर या फिर क्वेवर, क्वेवर या फिर स्यूडर है, सीवर है, ट्रेम्बल है, डॉडर है, क्विवर या फिर वेवर है, क्वेवर है, या फिर वर्ड आ जाएगा फ्लिकर, फ्लिकर या फ्लिकरिंग, एक ही बात है, फ्लिकरिंग, ठीक, फ्लिकर या फ्लिकरिंग। तो सारे वर्ड आपके पास होंगे, क्वेर, स्यूडर है, सीवर है, ट्रेम्बल है, डॉडर है, क्विवर, वेवर है, क्वेवर है, फ्लिकरिंग या फ्लिकर है, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड आता है क्वेक, क्वेक, ठीक। सबका बेटे मतलब होता है ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है कांपना, नोट कर लीजिए, ट्रेमर का मतलब होता है कांपना, कंपन, ठीक। स्वेडर है, सिवर है, ट्रेम्बल है, डॉडर है, क्विवर या फिर वेवर है, क्वेवर है, फ्लिकर या फ्लिकरिंग है, क्वेक है। सबका मतलब बेटा कंपन होता है, कांपना, ठीक। सबका मतलब होता है कंपन या कांपना। अब फिर वही बात आ गई अपने पास में, क्या यूसेज। तो आइए चलिए हम लोग यूसेज देखते हैं। सबका मतलब होता है कंपन या कांपना। ट्रिमर, सबका मतलब क्या है, ट्रिमर, कंपन या कांपना, कंपन या कांपना। तो यहां पर सबका मतलब क्या है, कंपन या कांपना, कांपना, ठीक। चलिए अब हम लोग इसका यूसेज देखते हैं बेटे। यूसेज ऊपर इधर लिख दे रहे हैं हम, ताकि इसका यूसेज इधर लिख दें, कांपना, कांपना, ठीक, इधर लिखा हुआ है कांपना। सबका मतलब बेटे होता है कांपना। अब यूसेज देखिए, जब भी आपको स्वीडर वर्ड मिले तो बेटा ये बुढ़ापे की वजह से हाथ पैरों का कांपना क्या हो जाएगा, स्वीडर। सही बता रहे हैं ना, सही है, बोलिए। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं होगा, चलिए बोलिए, सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि स्वीडर का मतलब बुढ़ापे की वजह से होता है या अंतरात्मा कांपना होता है। जल्दी दोनों बातें बताएंगे, ठीक। चलिए आप चलिए अच्छा हम ही लोग पहले देखते हैं, उठाते हैं यहां से स्वीडर को। बेटा स्वीडर जब भी आपको वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब होता है अंतर आत्मा कांप जाना, अंतर आत्मा का, आपकी जो अंतर आत्मा है कचोट जाना या कांप जाना, क्या हो जाएगा, स्वीडर। फिर वर्ड आ रहा है सिवर, सिवर क्या आ जाएगा, ठंड से कांपना। किससे कांपना बेटा, ठंड से। ये बेटा अंतर आत्मा कांपना, अंतर आत्मा कांपना, नोट किए दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अंतर आत्मा कांपना, आप पूरा नोट कर लेंगे, हमने केवल हिंट आपको दे दी है, अंतर आत्मा कांपना। सीवर जब भी बेटे वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठंड से कांपना, ठंड से कांपना, ठंड से, ठीक। ट्रेम्बल वर्ड मिलेगा तो ये डर से कांपना। किससे कांपना बेटा, डर से कांपना। डॉडर बुढ़ापे की वजह से या बूढ़ी उम्र में जो हाथ पैरों का कांपना, क्या हो जाएगा, डॉडर, बुढ़ापे की वजह से। क्विवर या वेवर क्या हो जाएगा बेटे, आवाज का कांपना। किससे कांपना बेटे, आवाज का कांपना। क्विवर क्या हो जाएगा, ओंठों का कांपना, होठों का कांपना, होठों का कांपना क्या हो जाएगा, क्विवर। चलिए अब इधर वर्ड आते हैं, इनमें अभी इनकी बात करेंगे, पहले हम लोग इतना देखते हैं, ठीक। स्वीडर वर्ड बेटा, स्वीडर वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, सबका मतलब बेटा स्वीडर है, सिवर है, ट्रेम्बल है, डॉडर है, क्विवर या वेवर है, क्वेवर है, फ्लिकरिंग है या फिर क्वेक है। सबका मतलब होता है कांपना। स्वीडर वर्ड आएगा अंतरात्मा कांपना हो जाएगा। सिवर वर्ड बेटे आएगा ठंड से कांपना होता है। ट्रेम्बल वर्ड आएगा डर से कांपना होता है बेटे। डॉडर वर्ड आएगा बुढ़ापे की वजह से या बूढ़ी उम्र में हाथ पैरों कांपना, क्या हो जाएगा बेटे, डॉडर। क्विवर या फिर वेवर अगर ये वर्ड आया हुआ है तो क्या, आवाज का कांपना हो जाएगा। क्वेवर बेटे वर्ड आया तो होठों का कांपना क्या हो जाएगा, जैसे कभी आप कोई झूठ बोल रहे होते तो वहां पे आपके होंठ कांप रहे होते हैं, क्या हो जाएगा, क्वेवर। क्वेवर मतलब होठों का कांपना हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास में दो वर्ड अभी रह गए, फ्लिकरिंग और क्वेक। चलिए इनको यहीं पे कहीं एडजस्ट करते हैं ताकि आप एक साथ पूरा नोट कर लें।
चलिए वर्ड बेटा यहाँ पे आया हुआ है पहले क्वेक, थोड़ा सा डिटेल में जाएगा इसलिए सब साफ कर देते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए इतना, फिर से एक बार देखिए, स्वेटर है तो अंतरात्मक कांपना, स्वेटर है बेटा तो अंतरात्मक कांपना, सीवर ठंड से कांपना, ट्रेम्बल डर से कांपना, डॉडर है बुढ़ापे की वजह से हाथ पैरों में कांपना, बुढ़ी उम्र की वजह से हाथ पैरों में कांपना, क्या हो जाएगा डॉडर। चलिए फिर क्वेवर या फिर वेवर आ रहा है तो आवाज का कांपना हो जाएगा, क्वेवर आ रहा है तो होठों का कांपना हो जाएगा। अब चलिए कांपने के और दो वर्ड कौन कौन से रह गए आपके पास में बेटे, फ्लिकरिंग और क्वेक। चलिए इनकी बात करते हैं कि थोड़ी इनकी जो माया है थोड़ी बड़ी है, तो पूरी हम लोग देखेंगे बोर्ड में। सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग। और फ्लिकरिंग के लिए दो आता है, या तो फ्लिकरिंग फ्लेम बोल देगा और या तो फ्लिकरिंग होप बोल देगा, ठीक। अगर बेटे फ्लिकरिंग फ्लेम आएगा तो इसका मतलब होता है लव का कांपना। आप देखते हैं जब भी आपका दीपक या दिया जल रहा होता है या आग जल रही होती है तो आप देखते हैं दिया की जो लव होती है, दीपक की जो लव होती है वो कांपती रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो क्या है फ्लिकरिंग फ्लेम, लव का। आग की लव या लपट का, लव का या लपट का कांपना क्या हो जाएगा, लव का कांपना या लपट का कांपना क्या हो जाएगा, फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम। अगर बेटे आपको फ्लिकरिंग हो, फ्लिकरिंग फ्लेम है तो लव का कांपना या लपट का कांपना, ठीक। अब फ्लिकरिंग अगर बेटे आपको होप के साथ में मिल जाए, फ्लिकरिंग होप, अगर आपको कभी फ्लिकरिंग होप मिल जाए तो फ्लिकरिंग होप का मतलब होता है आशाओं का या उम्मीदों का, उम्मीदों का या आशाओं का कांप जाना क्या होता है, फ्लिकरिंग होप। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा और ऑफलाइन वाले बच्चे हंस रहे होंगे कि फिर से वही वाकया होगा, और सही बात है, फिर से वही दुर्घटना होने जा रही है आपके साथ में, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक दुर्घटना होती है, क्या होती है, फ्लिकरिंग होप का पूरा हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पिताजी ने आपको कानपुर पढ़ने भेजा, ठीक है, कि हमारा लाल एयरफोर्स में सेलेक्ट होके आएगा या किसी भी एसएससी में सेलेक्ट होके आएगा और हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का या हमारे घर का या हमारा नाम रोशन करेगा, और छाती चौड़ी करके सब कुछ दे के भेजते हैं, ठीक है। और लल्ला आते हैं लाल फलान के सब सामान लेके, बुरिया बिस्तर लेके, और आराम से रूम में रुकते हैं, ठीक है, और बढ़िया सब चीज होती है, टच वाला फोन भी उनके पास आ जाता है, सारी व्यवस्था आ जाती है, ठीक है। पिताजी बहुत मेहनत कर करके पैसा भेज रहे हैं, किसानी कर करके, ठीक है, लड़का जो है हमारा लाल या कहीं पे भी नौकरी करके लाल हमारा पढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है। एक दिन पिताजी ने कहा लाल को घी दे आते हैं, तो 1 किलो घी लेके और थोड़ा बहुत और सामान लेके लड्डू पेड़ा बनवा के सब लाल को देने गए, ठीक है। और जैसे ही बर्रा बाईपास में एंट्री मारी, ठीक है, कररही रोड में, ठीक, तो देखा तो लाल जो है 3-4 अपने जो है दोस्तों के साथ में, ठीक है, घूम रहे हैं। उनके हाथ में सिगरेट है और दूसरे हाथ में बोतल है, ठीक है। अब बढ़िया बाहर से ठेके से निकले हैं, बढ़िया बोतल लेके रोड में घूम रहे हैं। तो जैसे ही पिताजी ने देखा कि लाल हमारे ऐसे ये कॉन्सेप्ट करके घूम रहे हैं इस स्थिति में, इस पोजीशन में, तो क्या हो गया पिताजी का, फ्लिकरिंग हो, उम्मीदें पूरी कांप गई, उम्मीदें पूरी चूर-चूर हो गई। तो बेटे फ्लिकरिंग होप अब समझ में, आई होप समझ में अच्छे से आया होगा। फ्लिकरिंग होप का मतलब उम्मीदों का कांप जाना, तो यही है बेटा, उम्मीदों का कांप जाना। तो उम्मीदें नहीं कांपने देना है। चलो आगे चलते हैं, चलो अपने घर वालों की कभी उम्मीदें कांपने नहीं देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ रहा है क्वेक, क्वेक वर्ड बेटे आया हुआ है क्वेक। और जब भी आपको क्वेक वर्ड मिले तो किसी भी प्लैनेट का या अर्थ का कांपना क्या हो जाएगा, क्वेक। और इसी के लिए बेटे वर्ड बना हुआ है अर्थक्वेक। क्या बना हुआ है, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक आप जानते हैं भूकंप होता है, इसको सिस्मोग्राफ भूकंप मापी से मापते हैं। कभी कभी आता है सिस्मोग्राफ, अभी जब हम लोग मिस स्पेल्ड करवाएंगे तो वहां सिस्मोग्राफ की स्पेलिंग भी करवाएंगे, क्योंकि मिस स्पेल्ड में कभी आती है, मिस स्पेल्ड कभी अभी एक सेशन होगा, क्योंकि मिस स्पेल्ड एयरफोर्स में आता है, डिफेंस में आता है क्वेश्चन है, और साथ में मिस स्पेल्ड एसएससी में पूछते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड जरूर पूछते हैं, ठीक है, पेपर में रखा रहता है। तो मिस स्पेल्ड हम लोग वहां सिस्मोग्राफ करेंगे तो भूकंप मापी होता है, और रिएक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप को मापते हैं, तो अर्थक्वेक हो जाएगा, ठीक। लेकिन बेटे अब अगर आपको ये क्वेक मिला है तो ये ट्रेमर हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। लेकिन बेटे अगर आपको ये क्वेक मिले
ये अगर आपको क्वेक मिले, ये अगर आपको क्वेक मिले तो इस क्वेक का मतलब क्या हो जाएगा? इस क्वेक का मतलब होता है साउंड ऑफ डक। साउंड ऑफ डक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बतख की आवाज। साउंड ऑफ डक का मतलब क्या हो जाएगा? बतख की आवाज। ठीक, तो बेटे अगर आपको ये क्वेक मिले तो ये क्वेक प्लैनेट कांपना हो जाएगा, अर्थ क्वेक आता है इसी से। लेकिन अगर आपको ये क्वेक मिले तो साउंड ऑफ डक मतलब बतख की आवाज। अब बेटे अगर आपको क्वेक, इसी का दूसरा मीनिंग, क्वेक का दूसरा मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, इसके लिए पढ़ा था सार्लेटन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, ऊपर कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए वर्ड आता है सार्लेटन। क्वेक का एक दूसरा वर्ड आता है सार्लेटन। सार्लेटन वर्ड आता है और इसी का एक सिनोनिम आगे लिख देना क्वेक। क्वेक का सिनोनिम क्या होता है? सार्लेटन। और सार्लेटन और क्वेक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर। क्या होता है? झोला छाप डॉक्टर। ठीक, झोला छाप डॉक्टर। देखते हो गांव वगैरह में झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, ठीक है। बुखार आ रहा होता है लेकिन तुम्हें वो दमा की दवाई दे देते हैं, ठीक है, और फिर जानते हो फिर क्या होता है। ठीक, झोला छाप डॉक्टर क्या हो जाएगा? सार्लेटन या क्वेक। तो बेटे अगर आपको ये क्वेक मिलेगा तो ये अर्थ क्वेक है, भूकंप है। अगर बेटे आपको ये क्वेक मिलेगा तो साउंड ऑफ डक है, बतख की आवाज होती है। और बेटे अगर दूसरा मीनिंग, इसी क्वेक का दूसरा मीनिंग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस बेल्ट में कई बार पेपर में आया हुआ है सार्लेटन। तो सार्लेटन या क्वेक का मतलब क्या हो जाएगा? झोला छाप डॉक्टर। और इसको सबसे पहले हमने एनडीए में देखा है, एनडीए में आया हुआ है। सार्लेटन या क्वेक क्या हो जाएगा? झोला छाप डॉक्टर। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना, झोला छाप डॉक्टर। सार्लेटन या क्वेक है झोला छाप डॉक्टर। सार्लेटन या क्वेक क्या हो जाएगा? झोला छाप डॉक्टर। ठीक, चलिए अब आगे नेक्स्ट वर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे, नोट हो गया इतना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड हमारे पास में बहुत प्यारा सा वर्ड आ रहा है, ठीक, और ये एसएससी में बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है। एसएससी में ये वर्ड कई बार पूछा गया है और फिर से आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डिफेंस एंड एसएससी। ठीक, वर्ड बेटा अपने पास में क्या आ रहा है? वर्ड आ रहा है क्वैफ। क्या वर्ड आ रहा है? क्वैफ। कुछ वर्ड्स पढ़ने में और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत स्टाइलिश। क्या हो रहा है? क्वैफ। बेटा क्वैफ अगर आपके पास वर्ड आया हुआ है तो क्वैफ का मतलब होता है स्वैलो, स्वैलो। और बेटे अगर स्वैलो वर्ड आया हुआ है, चलिए हम इसको थोड़ा साइड पे लिखते हैं क्योंकि सारे वर्ड वहीं पे क्लियर हो जाए तो बेहतर होगा। अगर यहां पे वर्ड अपने पास में आया हुआ क्वैफ, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है क्वैफ। अगर अपने पास क्वैफ वर्ड आया हुआ है तो क्वैफ अगर वर्ड आया तो इसी का सिनोनिम आता है स्वैलो, स्वैलो। और अगर स्वैलो वर्ड आया हुआ है आपके पास तो इसी के लिए वर्ड आता है गल्प डाउन, गल्प डाउन। ठीक, और गल्प डाउन अगर वर्ड आया हुआ है तो इसी के लिए वर्ड एक आता है रिगर्जिटेट। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। बेटा अपने पास ये वर्ड क्या आया हुआ है? क्वैफ। वर्ड अपने पास में क्या आया हुआ बेटे? क्वैफ। क्वैफ आया तो स्वैलो आया, स्वैलो है तो गल्प डाउन, गल्प डाउन तो रिगर्जिटेट है। सबका मतलब बेटा होता है निगल लेना। सबका मतलब क्या होता है? निगल लेना। कोई भी चीज हम निगल रहे हैं, खा रहे हैं, निगल रहे हैं, निगल लेना। ठीक, अब केवल निगलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई भी चीज हम खा गए और निगल गए। निगलने का मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई बैड हैबिट्स हैं वो हमें निगल गई। ठीक, जैसे हमारी जो बोलते हैं केयरलेसनेस है, जो हमारी नेग्लिजेंस है फॉर जो है योर करियर, फॉर माय करियर, तो उसने क्या किया? हमें पूरी तरह से क्वैफ कर लिया, मतलब निगल लिया पूरी तरह से। हम पूरी तरह से क्या कर लिए? क्वैफ कर लेना, निगल लिया। ठीक, तो हमारी जो भी बैड हैबिट्स हैं उन्होंने हमें क्या कर लिया? क्वैफ कर लिया, हमारे करियर को क्वैफ कर दिया, निगल लिया पूरी तरह से। ठीक है, तो क्वैफ है, स्वैलो है, गल्प डाउन है, रिगर्जिटेट है, क्या है? निगल है। जैसे कोई भी आपके जो है गांव में या शहर पे कोई भी एक छोटी दुकान है और बगल में एक मॉल खुल गया, तो उसने क्या कर लिया? मॉल ने छोटी दुकान को क्वैफ कर लिया। मतलब क्वैफ का मतलब पूरी तरह से निगल लिया, उसको खा डाला पूरी तरह से। ठीक है, मतलब वो दुकान पूरी तरह से बंद हो गई। ठीक, तो क्वैफ है, स्वैलो है, गल्प डाउन है, रिगर्जिटेट क्या है? निगल लेना, निगल लेना। अब बेटे इसी के लिए एक वर्ड आता है च्यू।
च्यू वर्ड आया तो मंच आ जाता है, जानते हो आप मंच की एक चॉकलेट आती है, मंच की आती है, खाया भी होगा, ठीक है। च्यू है, मंच है, इसी के लिए एक वर्ड आता है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट बेटे अगर आपके पास च्यू वर्ड आया हुआ है और मंच है, मैस्टिकेट है, सबका मतलब होता है चबाना या जुगाली करना। क्या होता है? चबाना या जुगाली करना, चबाना या जुगाली करना, ठीक। अब देखते हो आप मैस्टिकेट, जो गाय भैंस होती है वो चारे क्या करती है? मैस्टिकेट करती है। क्या करती है? मैस्टिकेट करती है। तो क्या हो जाएगा? अब देखो बेटे, चारा अगर यहाँ वर्ड है तो कड, कड का मतलब चारा होता है, और गीले चारे को हम कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड। और अगर आपके पास सूखा चारा तो क्या बोलते हैं? फॉडर। क्या बोलते हैं? फॉडर, ठीक। हमारे जो क्या बोलते हैं, एक तरह से नेता वगैरह होते हैं, जो कुछ महान विभूतियां होती हैं, तो उन्होंने जो है क्या किया था? फॉडर स्कैम, ठीक है। हमारे लालू जी ने क्या किया था? फॉडर स्कैम किया था, ठीक है। तो गीले चारे का स्कैम नहीं किया था, फॉडर स्कैम मतलब सूखे चारे का स्कैम, ठीक। स्कैम मतलब घोटाला। तो फॉडर बेटा है तो सूखा चारा है, कड है तो गीला चारा है। तो भैंस और गाय जो खाने वाले, चारा खाने वाले, बोवाइन जो भी एनिमल्स होते हैं, बोवाइन एनिमल्स का मतलब जो चारा खाते हैं, ठीक है। तो बोवाइन एनिमल्स जितने भी होते हैं सब क्या? च्यू, मंच या मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, जुगाली करते हैं, चबाना है, जुगाली करना, ठीक है। कड गीला चारा है, कड बेटा है गीला चारा, गीला चारा, हालांकि यहाँ चारे कोई बात नहीं थी लेकिन मुंह से निकला तो आपको बता दिया। फॉडर बेटा है तो सूखा चारा है, फॉडर है बेटे तो सूखा चारा, सूखा चारा है तो फॉडर है, और गीला चारा है तो क्या हो जाएगा? कड। तो च्यू, मंच, मैस्टिकेट चबाना है, जुगाली करना, कड है गीला चारा, फॉडर है सूखा चारा, क्वेल, स्वेलो, गल्प डाउन या रिगर्गिटेट होता है निगल लेना, ठीक। निगल लेना, पूरा गटक लेना अंदर, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना बेटा नोट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्वेफ आ रहा है, स्वेलो आ रहा है, गल्प डाउन और रिगर्गिटेट। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये लेंदी है तो हम लोग उसके इसी में अब ये टू बी कंटिन्यू, मतलब लास्ट जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें क्या होगा, इसमें हम इसी की बात करेंगे और इसी की फैमिली के सारे वर्ड्स की बात करेंगे। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके अगले वीडियो को बिल्कुल आपको बिल्कुल इंतजार करना है नेक्स्ट डे, कि यही अभी यही चलेगा, यही से हम लोग उठाएंगे और इसके सारे जितने भी फैमिली के वर्ड्स हम लोग सारे करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो है हमारी मेहनत को आप बताइए कि हमारी टीम और हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए वहां पे, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे वैसे ही हम लोग ग्रामर शुरू कर देंगे और बहुत बढ़िया क्लास होगी। बार बार कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।